हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी, तो फोकस करिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास लाइफ में, तो इधर उधर माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि आप एक साथ कई जगह पे दिमाग आपका चला जाता है, तो या एक से ज़्यादा लोगों के पास दिमाग चला जाता है, तो फिर वो सारी रीडिंग आपकी वैसे ही हो जाती है। ठीक है, तो उसी में रीडिंग कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही आपके पर्सन तक पहुँचते हैं। तो आप जिसके बारे में सोचेंगे हमारी रीडिंग वहीं तक जाएगी। तो जब भी आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, तो जिसके लिए भी देख रहे हो उसका नाम 3 बार अपना दोहराओ। डीप ब्रीथ लो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। डीप ब्रीथ लेना है 3, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। पानी पी सकते हो, चाहो तो मेडिटेशन कर लिया करो। और फिर जिसके लिए भी देख रहे हो उसका नाम 3 बार दोहराओ, उसके ऊपर फोकस करो। और जब लगता है कि डिस्कनेक्ट होने लग गए हो, स्कैटर्ड होने लगी आपकी एनर्जी, तो फिर से नाम दोहराना शुरू कर दो। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सीक्रेट्स, किसी तरीके के सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, या तो कोई सीक्रेट्स जानना चाहता है, कुछ छुपा हुआ है नहीं पता चल रहा है, या किसी तरीके के सीक्रेट्स किसी ने रखे हुए हैं जो रिवील नहीं कर रहे। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट, ओके। सीक्रेट्स हैं, ट्रू लव है, फ्लर्ट हो सकता है। सीक्रेट में फ्लर्ट ही किया जा रहा है यहाँ पे सीक्रेटली, ये भी चीज़ हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, यस, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि किसी ने अपने फ्लर्ट्स को, मल्टीपल अफेयर्स को छुपा के रखा था। कुछ लोग हो सकता है अभी भी कर रहे हो, क्योंकि हर किसी के कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें हर किसी का रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग लेवल पे होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं सबकी जर्नी एक जैसी चल रही होगी, सब एक ही स्टेप पे होगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकेंड चांस मतलब यहाँ पे सीक्रेट्स रखे गए हैं, फ्लर्ट किया गया है, मल्टीपल रिलेशनशिप हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, किसी एक इंसान का प्यार बहुत सच्चा था, तो वहीं पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इसलिए सेकेंड चांस मांगा जा रहा है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लाउडी, चीज़ें क्लाउडी हैं, धुंध है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। फैमिली इशू है यहाँ पे। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, आप दोनों ही एनर्जीज को देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कन्फ्यूज़न, मैनिफेस्टेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, मूव ऑन एंड प्रपोजल। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है बैलेंस की। पहला कार्ड हमारा आया, ये भी दिखाता है 2 सिचुएशन में जगल करने, सोच समझ के निर्णय लेना है, दिमाग से निर्णय लेना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जगलिंग है यहाँ पे। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 6 की एनर्जी है, 6 यहाँ पे दिख सकता है आपको, हो सकता है 6 नंबर दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। ठीक है, शादी ब्याह, आपकी जो भी लग्जरी लाइफ होती है ये 6 से रेजोनेट होती है, शुक्र से
ग्रह से कंट्रोल होती है। 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर ये एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, चारों एलिमेंट होते हैं, सभी 12 राशियाँ होती हैं। फिर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं जो अलग से आ रही हैं, वो है जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी यही है कि बॉटम एनर्जी बैलेंस बनाना है। बैलेंस, कहीं दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ये बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग से चल रहे हैं, गलती से भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई गलत निर्णय हो जाए जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के, ब्लाइंड फोल्डेड है, क्लाउडी है सिचुएशन, मतलब कह सकते हो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि निशाना जो लगे वो बिल्कुल सटीक लगे, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि कहीं कुछ गलत हो जाए। ठीक है, डिफ़िकल्ट डिसीज़न है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये डिसीज़न बनाना। ठीक है, एक होती है ना सिचुएशन डेडलॉक, जिसमें फंस गए बुरी तरीके से, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। बहुत मुश्किल डिसीजन है आपके पर्सन के लिए बनाना, निर्णय करना कि किधर जाऊँ, क्या करूँ। ठीक है, और यहीं पे है चीज़ इनकी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद को हर तरीके से, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं ये। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, हर तरीके से खुद को इस लाइक बना रहे हैं कि हर लिहाज से। ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। ठीक है, इमोशंस को लेकर के, पेंटिकल को लेकर के, ताकत को लेकर के, फायर एनर्जी, मतलब चारों एलिमेंट पे ये वर्क कर रहे हैं अपने। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सभी सभी पे ये वर्क कर रहे हैं अपने। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी देख रहे हैं, ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, मतलब एक मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मतलब हर वो चीज़, इन शॉर्ट कहें तो ये खुद को इस लाइक बना रहे हैं हर लिहाज से कि ये अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएँ जो ये चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी 69 नंबर हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। आपके पर्सन की एनर्जी में हो सकता है कोई ना कोई एक एक्शन इनको लेना है, लेकिन ये इंस्पायर्ड एक्शन है, मतलब कोई ना कोई लालच है, पैसा मिलेगा इसलिए उधर जाना चाहते हैं। किसी से फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है कि फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी तो इसलिए उधर जाना है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लालच, कुछ है ज़रूरी लालच, इन सेंस दिख रहा है कि हाँ, ये लालच ही बोलेंगे उसको, कि हाँ कुछ दिख रहा है कि हाँ अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके डिसीजन लिया जा रहा है, दिमाग से चल रहे हैं। प्यार की बात करूँ तो प्यार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हालांकि है इमोशंस, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा, दिमाग से ज़्यादा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरह, किसी के लिए बहुत पैशन हो सकता है, किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट, बहुत एनर्जी बहुत है इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर। फियरलेस है, इम्पल्सिवनेस, एक होता है ना बिना डरे कुछ भी करना, एकदम जल्दी जल्दी से कर लो, फटाक से क्विक एक्शन ले लो। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, एनर्जी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। कोई एडवेंचर पे है, हो सकता है ट्रैवल वगैरह करने गए हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी एडवेंचर पर गए हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। कोई ऐसा स्पोर्ट्स जहाँ पे एडवेंचर होता है, जिसमें स्काई डाइविंग या कुछ भी, तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया तो कुछ है। या कोई नया रिलेशनशिप जहाँ से नीड पूरी हो रही, तो उसमें भी एक एडवेंचर आदमी को दिखाई देता, हाँ मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, मतलब एडवेंचरस लगता है काफ़ी, चीज़ों खतरों से खेलना टाइप वैसे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। किसी तरीके का ट्रांजिशन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ है जिसे पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने क्लैरिफाई भी कर लूँगी, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी में कुछ है जिसे ये पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। टेंशन नहीं चाहते, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, किसी भी तरीके की कोई टेंशन है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, कुछ बुरा है, कुछ हो गया है, कोई थॉट है, कुछ भी किसी भी लेवल पे हो सकता है, उसको पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सुकून की तलाश में, जहाँ शांति हो, सब कुछ ठीक हो, ऐसी में जाना चाहते हैं। इस तरीके से ये डिसीज़न लेना चाहते हैं। जो भी हालात भी चल रहे हैं, उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है।
कोई क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब नया इन सेंस सेम पर्सन के साथ भी हो सकता है लेकिन नए तरीके से। पुरानी चीज़ों के बारे में अब बात नहीं होगी, फिर से एक पुराने रिश्ते में भी एक नए तरीके से रिलेशन को, ऐसे जैसे नया रिलेशन है उस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। पीछे की सारी बातों को चाहते हैं कि छोड़ दो, ये खुद भी चाहते हैं कि छोड़ दो, और जिनके लिए भी सोच रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो भी छोड़ दें। पुरानी बातें छोड़ के नए सिरे से रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, या फिर नहीं हो सकता तो एक रिश्ते को छोड़ के किसी दूसरे रिश्ते में भी जा सकते हैं, या फिर कोई एक जॉब छोड़ के दूसरे नए जॉब में भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकता है, ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। कोई एक धारणा थी, किसी तरीके का एक इन्होंने अपने कोई टाबू कह सकते हो इसे, या कुछ भी मिथ कुछ उन्होंने अपने दिमाग में डाल के रखा हुआ था, या कोई इनका एक बिहेवियर पैटर्न हो सकता है जिसको ये चाहते हैं कि नहीं यार ये वर्क नहीं है, वर्दी नहीं है, ठीक नहीं है। तो हो सकता है ये उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। एक नया प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं प्यार का, ठीक है, या फिर किसी के लिए किसी से प्यार के प्रपोजल की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है लड़का है लड़की है, उसी तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किस्मत सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, एक बार लाइफ में सब कुछ चेंज आ जाए, गुड लक आ जाए इनका। किसी तरीके का कर्मा होता हो सकता है, तो कर्मा भी देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है या तो इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इन्हें लग रहा है शायद कर्मा है मेरा। लाइफ साइकिल्स हैं यहाँ पे किसी तरीके की, बदल जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए, चेंज ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि चेंज आ जाए, जैसा जो कुछ चल रहा है वो इन्हें पसंद नहीं है। जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनमें ये चाहते हैं किसी तरीके की चीज़ें ठीक हो जाए, सही हो जाए। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, किसी तरीके की राइवलरी है, दो सिचुएशन तो डेफिनेटली है, तो एटलीस्ट दो टीमें तो हैं ही यहाँ पे कि जिनके बीच में एक चॉइस बनानी है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, कंपटीशन है, राइवलरी है यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट है, विचार नहीं मिल रहे यहाँ पे, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में। एक स्टेबल, पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी की एक नई पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इमोशनली मूव ऑन है फिलहाल, इमोशंस मैंने पहले भी बोल दिया था कि इमोशंस ज़्यादा नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। ये प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव चाहते हैं, मतलब सीधे से बोलूँ मैं, शॉर्टकट में अगर बोलूँ तो ये इस वक्त जो भी चल रहा है उससे खुश नहीं है, और अब ये उसको एंड करना चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, बेहतर की तरफ पलट जाएं, जो पीछे हो गया है सुधार सकते हैं तो सुधार लेते हैं, सुधार नहीं सकते तो छोड़ देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं एनर्जी। रिलेशन, जॉब है, जॉब ठीक हो सकती है, इट्स ओके, हम कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं हो सकती तो इसको छोड़ के किसी नए जॉब के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह सेम बिजनेस के साथ में, इसी तरह रिलेशनशिप के, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, हम ठीक कर सकते हैं, तो हम पुरानी बातों को भूल के फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम बदलें और चीज़ें ठीक कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं पॉसिबल है, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, सही नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इनका इरादा ये है कि चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को ही ख़त्म करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं नए सिरे से, ठीक है। यहाँ पे बेचैनी बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ टावर है, क्योंकि दो सिचुएशन है तो डेफिनेटली इन्हें कहीं एक जगह तो कुछ एंड करना है, ख़त्म करना है। तो इनको ये पता है कि दो में से जब भी ये एक चीज़ को चुनेंगे तो कोई एक चीज़ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो ये किसी को धोखा देंगे या कहीं और से इन्हें धोखा मिलेगा, इस तरीके की एनर्जी, कमिटेड है। बट अभी फ़िलहाल इनका ध्यान मुझे थोड़ा कैरियर पे ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं पे भी पैसों को लेकर के थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मैं किस कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ यहाँ पे, मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मजिशियन को देख लेती हूँ कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। रिग्रेट है, प्यार खो दिया है, वेटिंग एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है, ठीक है। पैसों का वेट कर रहे हैं, किसी का प्यार खो दिया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्चुअली आज वीडियो को थोड़ा सा लेट मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाह रही हूँ कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्रपोजल देना है, कहीं बढ़ना है आगे, इमोशंस से अभी दूर हैं कभी, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनसे इमोशनली दूर चला गया है, ठीक है, और ये उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि अब उस इंसान के साथ बढ़ें कि नहीं बढ़ें,
ठीक है, या तो इनके पास 2 ऑफर हैं जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक इंसान जिसके साथ इनका पास्ट में, क्योंकि यहाँ सेकंड चांस की एनर्जी आपके साथ दिखाई दे रही है इनकी, तो ये भी देख रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना ठीक रहेगा, क्या इसको प्रपोज करना है या इस रिश्ते पे एफर्ट डालना ठीक रहेगा, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इमोशंस तो ख़त्म हो चुके हैं एक दूसरे के लिए इमोशनली, शायद या तो ये खुद भी अवेलेबल नहीं है या सामने वाला तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इन्हें लग रहा है कि जब जिस रिश्ते में इमोशंस ही नहीं रहेंगे, क्या उस पर कोई वर्ड काम करने की कोई कुछ फ़ायदा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है, तो क्या ही अब देखें सारे कार्ड को ज़बरदस्ती। जो आपने देखा है, मैंने अगर करती भी हूँ सारी चीज़ क्लैरिफाई तो भी वही कंडीशन आती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच होनी शुरू हो जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, चेक कर लीजिए, उससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपकी एनर्जी हमें से रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हालांकि ये ओपन तो नहीं हुए हैं लेकिन आए हैं तो हम ले लेते हैं इनको। पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, ये पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कार्ड अभी ओपन भी हुआ था, ये कार्ड इंपॉर्टेंट है, बॉटम में आ गया, अभी दिखा, पहले जब गिरा था तो यही कार्ड गिरा था। यस, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा इन्होंने भोग लिया है, अब ये काम करना चाहते हैं, पैसों पे भी काम करना चाहते हैं, तो उसका पर्पज भी यही है कि इन्हें आपके पास आना है। जैसे अगर फैमिली इशू है तो ये फैमिली पे डिपेंडेंट है, अगर है पता चले आपके खर्चे फैमिली ही देती है तो भी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि ये आपके खर्चे उठा सकें। और सपोज़ अगर आप मैरिड नहीं हो, मैरिज करनी है और ये अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इसलिए ताकि ये अपनी मर्जी की शादी कर सकें, आपके साथ आ सकें। ठीक है, क्योंकि इनका इरादा आपको ऑफर करने का है, बट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। ठीक है, रीज़न क्योंकि अभी किंग ऑफ पेंटिकल बने नहीं है, या व्यक्तिगत किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब सिर्फ पैसों से ही किसी चीज़ में बड़े होना नहीं होता है। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको अपनी बात जो वो कह रहा है उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, एक अच्छी, कहते हैं ना, पक्की बात वाला इंसान, वैसा इनको बनना है। एक अच्छे किरदार का इंसान बनना है जिसके ऊपर लोग रिलाई करें, ट्रस्ट करें, ठीक है, भरोसा करें, ऐसे इंसान। ये सिर्फ पैसों वाइज ही नहीं, ये एज ए पर्सन भी खुद को ग्रो करना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं, तो ये उस स्टेज पे खुद को लाना चाहते हैं। किस्मत के पहिए का चाह रहे हैं कि साथ मिल जाए, घूम जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। आप ही इनके माइंड में हो, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहे हो जो भी चीज़, क्योंकि जो वहाँ एनर्जी थी वही ऑलमोस्ट इनकी वैसी ही एनर्जी है, दुविधा थी। फैमिली इशू दिख ही रहा है, तो हो सकता है एक तरफ फैमिली है एक तरफ ये है यहाँ पे। ठीक है, आप हो, ये प्रॉब्लम है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँगी। किसी तरीके का कर्मा या तो आपके पर्सन ने भोग लिया है, या फिर ये इन्हें लग रहा है ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। जैसे अगर इन्होंने आपको पहले ख़राब किया है, आपके साथ बर्ताव, आपको छोड़ा है, या आपके साथ जो भी, क्योंकि छोड़ा तो है तभी तो सेकंड चांस मांग रहे हैं। जो भी इन्होंने किया है, हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए, इसीलिए ये अपने आप को, मैंने जैसे कहा था कि किरदार के तौर पे भी अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाना चाहते हैं, सिर्फ पैसे वाइज ही नहीं। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, इन्होंने आपको बदले में धोखा दिया है, तो अब ये आपका प्यार वो वापस करना चाहते हैं आपको। अगर इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है तो ये आपको हील करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी काम करना चाहते हैं, पैसे पे काम करना है, रिश्ते पे काम करना है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर एंड 5 नंबर के अगेन डबल 5 हो सकता है, दिख रहा हो तो ये चेंज के नंबर है। 5 नंबर चेंज को दिखाता है, 8 नंबर पैसे को दिखाता है, मनी को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो सेम एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, उधर भी इधर भी सब जगह। तो ये है आपके पर्सन की स्थिति अभी फिलहाल। ठीक है, ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई हैं पूरी तरीके से, इमोशंस अब आपके हैं नहीं, ना आपके अंदर है, अब आपके अंदर नहीं है, तो आपके पर्सन भी डरे हुए हैं, तो उन्हें भी नहीं। जब इंसान परेशान होता है तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आती किसी के लिए। तो आपके पर्सन अब रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, तो ये आपको ऑफर करना चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन जो भी है, मतलब आपके केस में है, यही है एग्जांपल, क्या यही है। ठीक है, तो ये आपसे एक फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं।
रीज़न क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इमोशनली अवेलेबल तो हो नहीं, तो ये आकर के अपना प्यार का पिटारा खोलेंगे कि नहीं ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबू, हम तो आपके बगैर जी नहीं सकते। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको भयंकर गुस्सा आने वाली है, आप गालियाँ देने वाले हैं उनको। क्यों? क्योंकि अगर इतना ही प्यार था तो धोखा दिए क्यों थे? ठीक है, और दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो बदतमीज़ी थी कुछ ना कुछ। तो इस तरीके की इन्हें खुद भी लग रहा है कि ये बहुत गंदा वाला इनका पड़ जाएगा, तो ये फ्लर्ट करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ हो सकता है इनके अंदर थोड़ा-सा ईगो है, इन्हें लग रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्शन दे दोगे बिकॉज़ आप इमोशनली अब इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो इनका इरादा ये है कि ये फ्लर्ट के माध्यम से आएँगे। अगर आपने ले लिया प्रपोज़ल तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने इनसे दोस्ती कर ली तो ठीक है। अगर नहीं तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, हम तो एज़ ए फ्रेंड की तरह से बात कर रहे थे, हमको कौन-सा तुमसे बहुत सीरियसली करना था। मतलब मैं जो एक सिनेरियो बता रही हूँ मतलब वो उसमें, ठीक है? तो वहाँ पे चीज़ है। मेन इरादा इनका यही है कि ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको अगर ये लग रहा है कि अगर आप नहीं भी मानोगे, जैसे इमोशंस आपके अंदर नहीं है, तो प्यार मोहब्बत की बात इस वक़्त नहीं करी जा सकती, आप सुनने के मूड में भी नहीं हो। तो ये फ्लर्ट से शुरुआत करते हैं, दोस्ती से शुरुआत करेंगे, तो पहले धीरे-धीरे माहौल बनाएँगे, आपके दिल में एक जगह बनाएँगे, फिर धीरे-धीरे जब आप सॉफ्ट हो जाओगे, तब आपको थोड़ा-सा मोल्ड करके अपने हिसाब से, तब ये अपने प्रपोज़ल की बात आपसे करेंगे। इसी वजह से ये यहाँ पे रुके हुए हैं। दूसरा ये भी हो सकता है एक अगली चीज़ कि जैसे ये अभी किंग ऑफ पेंटिकल बने नहीं हैं अगर कुछ लोगों के केस में, जहाँ इनके पास एक अभी स्टेबल ऑफ़र नहीं दे सकते क्योंकि ये अभी उस पोज़ीशन पे पहुँचे नहीं हैं, तो ये आपको टच में रखना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि तब तक चीज़ें ठीक भी हो जाएँ और फिर जब तक ये सही मतलब जब इस पोज़ीशन पे आ जाएँगे, जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे क्योंकि ये डिवोशन है काफ़ी हद तक, काफ़ी सारे लोगों का कि उनके मन में ये है कि वो आपके लिए ही डिवोटेड है, लेकिन अभी ऑफ़र नहीं कर सकते। अभी उनका या तो करियर है, जैसे करियर बनाना है, तो पहले काम पे ध्यान देना है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, तो आपको एज़ ए फ्रेंड रख सकते हैं कि चलो हम तब तक बात करते हैं, लेकिन कोई फालतू ज़्यादा ड्रामा नहीं करेंगे। एक फॉर्मल वे में रहेंगे, फ्लर्टी नेचर, रीज़न मैंने सारे ही बता दिए आपको, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लाइट वे में रिलेशनशिप को लेकर के चलना चाहते हैं, धीरे-धीरे उसको स्टेबल कमिटमेंट की तरफ लेकर के जाएँगे। एक्शन लेना है तेज़ी से इनको, एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक बदलाव चाहते हैं, सेम एनर्जी है, वही है। ये चाहते हैं चीज़ों को सही कुछ लोगों के लिए अब ये भी हो सकता है जैसे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल पे पहुँच गया है, तो ये भी कन्फर्मेशन चाहते हैं कि दोस्ती के नोट पे आपके साथ आना चाहते हैं। फिर इनका ये है कि अगर आपसे बात नहीं बनी तो ये फिर कहीं दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ आपने बिल्कुल मना ही कर दिया या थोड़े दिन आप लोगों का रिश्ता चला फ्लर्ट नोट पे और चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, वर्कआउट नहीं करी, तो फिर ये होगा कि चलो ठीक है, फिर अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म करते हैं, कहीं और देखते हैं वाली एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा करके मैंने कितने सारे बता दिए क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग-अलग होगी तो इसलिए यहाँ पे है। कुछ लोगों को हो सकता है फ्रेंड ज़ोन भी करें क्योंकि इंट्यूशन है जो आती है किसी के लिए मैसेज अलग-अलग होंगे तो इसलिए मैं बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे इनके पास 2 सिचुएशन है अगर इन केस तो इनको किसी एक को धोखा देना है तो ज़ाहिर-सी बात है एक ही रिलेशनशिप में बढ़ेंगे तो दूसरे के साथ उनका उसको तो धोखा देंगे ही देंगे तो चाहे थर्ड पार्टी को दें, चाहे आपको दें, जो भी सिचुएशन है तो वहाँ पे इनका ये रहेगा कि आपको फ्रेंड ज़ोन कर सकते हैं कि चलो अब हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे और उम्मीद नहीं करते हैं कि हम शादी करेंगे या रिश्ते को आगे बहुत सीरियस वे में लेके नहीं चलेंगे, लाइट वे में लेकर के चलेंगे। इस टाइप की एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें जल्दी से फिनिश करनी है, ख़त्म करनी है। जो भी लाइफ़ में इनके कलेश चल रहा है, जो भी इनकी ये सिचुएशन है, इसको ये बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक बदलाव ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, रात को नींद इनकी बहुत ज़्यादा खुल रही है, सिर में दर्द हो सकता है, रहता है इनको, बहुत बेचैनी है, रिग्रेट है, दुःख है, रोते भी हैं ये बहुत बार, ये भी चीज़ है क्योंकि टावर है। कहीं एक जगह तो टावर आ रहा है। आपके पर्सन को कहीं सपोज़ अगर फैमिली से दूर जाना है, आपके साथ रहना है तो फैमिली से दूर जाना है, तो उधर टावर आ रहे हैं, तो उधर तकलीफ़ हो रही है। अगर फैमिली को चूज़ करना है, आपको छोड़ना है, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि तो भी हर्ट हो रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इनकी सिचुएशन जो है ना जगलिंग या एक तरफ करियर है, सपोज़ अभी पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें साइड में हैं। करियर है एक तरफ आपका प्यार है। इन्हें लगता है ये करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं आपका प्यार ना खो दें, आप कहीं इनसे दूर ना हो जाओ। तो इनको ये फ़ियर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप प्यार को ही पहले प्रायोरिटी दे लें। फिर ये लगता है अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, तो वहाँ चीज़ें खराब हो जाएँगी, तो क्या करें? पहले करियर ही कर लें। तो इस तरीके की इनकी जगलिंग सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलेशनशिप वाइज़ भी होगा कि आपके पर्सन के पास आपसे ज़्यादा एक तो फैमिली तो दिख ही गई कि फैमिली है। अब फैमिली में भी ये अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो सपोज़ अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये फैमिली उनके स्पाउस, उनके बच्चे हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड, वाइफ या बच्चे हो सकते हैं।
या अगर अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। चलिए अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मतलब जो बेसिक मैसेज थे ये सबके लिए, अब ये किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकते हैं तो वहाँ पे प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन लेना है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का अभी कैरियर सेटल नहीं है, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, तो पहले ये वो ठहराव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, इसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हैं। तब तक ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते, तब तक ज़्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। सीधी सी बात, एक्शन लेना है, कोई एक चीज़ इनको चुननी है। या तो एक तरफ कैरियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, ठीक है, ये है। किसी के लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे इनको, पावर में आना है इनको। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, मोर देन 90% लोगों के केस में ये है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो या तो इनके फादर का कंट्रोल चलता है, या ये ज़िंदगी में खुद एक फादर हो सकते हैं, या जो भी सिचुएशन है, इनके पास अभी स्टेबिलिटी नहीं है, पावर इनके पास पूरी तरीके से नहीं है, तो ये उस पावर में आना चाहते हैं, कैरियर अपना सेटल करना चाहते हैं, उस लेवल पे आना चाहते हैं जहाँ ये जीत सकें। अगर सपोज इनका किरदार ही थोड़ा सा हल्का पड़ता है, झूठे हैं, फ्लर्टी हैं, थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, अपनी बात आज कह दिया, हाँ मैं ये करूँगा या ये करूँगी, फिर कल को मुकर गए, तो अगर इनकी इस टाइप की हल्की पर्सनैलिटी है, तो ये पहले थोड़ा वजन अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, पहले खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी, और अपने एज ए वेल बीइंग, एज ए पर्सन भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, फिर आपके साथ आना चाहते हैं पावर में पूरे। ये अपना सिक्का, मतलब इस रिश्ते को ये खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये आपके कंट्रोल में रहें, आप इन्हें बातें सुनाएं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून को, ओहो, हाँ, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, देखो यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, डेफिनेट यही कार्ड आया था, पहले भी यही कार्ड आया था, जब मैंने हटा दिया, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, हार्ट ब्रेक, जो दिल टूटा हुआ है आपका या इनका खुद का, वो सही हो जाए, वो हील हो जाए, चीज़ों को वापस से रिकवर करने का इनको मौका मिल जाए, फिर से एक सेलिब्रेशन आए ज़िंदगी में, घूमना फिरना, हंसी मजाक, मस्ती, पार्टी, सब कुछ हो यहाँ पे। मतलब बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जो आ जाएं, जिससे कि नए रास्ते मिलें, जहाँ पे कैरियर वाइज भी नई अपॉर्चुनिटी खुले, आपके साथ रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये वही अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब सॉरी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज। 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, ये लो, ये कार्ड जब अभी इसको क्लैरिफाई कर रहे थे ना, या इसको कर रहे थे, शायद इसको कर रहे थे, किसी को एक को कर रहे थे, तब निकला था ये वाला। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो आप लड़ने को तैयार बैठे हो, इनके पास सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, उस बारे में बातचीत होगी, इसी वजह से आप इमोशनली दूर हो गए हो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने वाला व्यक्ति भी पहले इंसान को पहले की तरह प्यार नहीं, अब बेशक इनका प्यार आपके लिए हो गया हो, तो अभी वैसे हालांकि इतना दिख नहीं रहा है, प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, तो एक तो जैसे मैंने बोला कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, गुस्सा, एंगर इश्यूज आते हैं, तो प्यार एक जो है ना, वो बहुत कोमल चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, वो कभी भी गुस्सा जो है वो आग है, और प्यार जो है वो एक गुलाब के फूल के तरीके से, तो दोनों का साथ नहीं हो सकता कभी। तो प्यार बहुत, जब आप इनोसेंट होते हो, प्यारे से इंसान होते हो, बहुत सॉफ्ट होते हो, तब आपकी ज़िंदगी में प्यार जैसे इमोशंस को आप फील कर पाते हो। लेकिन जब कहीं गुस्सा आ रहा है, शक आ रहा है, चिढ़ आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निकल नहीं पा रहे हो, जो भी हालत है, ऐसी कंडीशन में जब टॉक्सिक सिचुएशन होती है, तो वो प्यार वाली फीलिंग्स नहीं होती हैं,
हाँ, वहाँ पे एक डिसीज़न होगा कि हाँ, इस इंसान के साथ मुझे, लेकिन कहो कि आप बहुत रोमांटिक लवी-डवी वाली फीलिंग्स आती हैं, तो वो नहीं आती है। हाँ, ये होता है कि हाँ, ये इंसान सही है, इसके साथ मुझे जाना है, इससे मुझे शादी करनी है या इसके साथ रहना है, बस। एक प्रैक्टिकल डिसीज़न, तो वही आपके पर्सन करें। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये इमोशनली आप भी अवेलेबल नहीं हो और आपके पर्सन भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल वे में ये रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। फिलहाल दुखी-दुखी वाली कंडीशन है। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास जाएँगे तो आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, तो आप हज़ार सवाल करने वाले हो। आपने आपके दिल दुखाया हुआ है, आप थर्ड पार्टी के बारे में बात करने वाले हो, उसके बारे में पूछोगे, ठीक है? लड़ने को तैयार बैठे होगे और इमोशनली आप दूर चले गए हो। अब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, तो प्रैक्टिकली बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आप इनका दिल घायल करने के लिए तलवार लेके बैठे होगे, ये इनको लग रहा है। दूसरा सिनेरियो इनका ये है कि इनको ये लग रहा है, मतलब दूसरा क्या, वही एक सिक्के का दूसरा पहलू। इनको लग रहा है कि मैं अगर जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे सवाल किए जाएँगे थर्ड पार्टी के रिलेटेड। तो उनके जवाब इन्हें क्या देने हैं? क्या जवाब ये देंगे वहाँ पे? तो ये उनके बारे में सोच रहे हैं। सेकंड चीज़, ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर सपोज़ ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ पे भी चीज़ें इनके साथ ख़राब हुई होंगी। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़ाहिर-सी बात है, अगर वहाँ सब कुछ सही हो गया होता तो फिर ये दोबारा सेकंड चांस आपसे नहीं माँगते, बट आप सेकंड चांस ये माँग रहे हैं, तो इसका मतलब है चीज़ें वहाँ भी बहुत अच्छी नहीं रही। तो इमोशनली यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ये भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत सारा लड़ाई झगड़ा है और रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया। पहले जैसी केमिस्ट्री आपके बीच में नहीं रही। टेम्परेंस सेजिटेरियस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे भी ज़ोडिएक साइंस सभी हैं, ठीक है? विर्गो नहीं है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और इसके अलावा सेजिटेरियस की एनर्जी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, यस, ठीक है? और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है। नंबर्स मैंने बता ही दिए थे आपको, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो पता ही दिया है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। प्लीज़ मैम, पे बैक करना चाहते हैं, कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अच्छा फ़ील करवाना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अगर प्यार पास्ट में आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, तो अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने मिसमैच किया, ख़राब किया है चीज़ों को, वो अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग नहीं, रीडिंग तो अभी आगे चलेगी। अगर रीडिंग आपसे रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थीफ की एनर्जी है, जजुडिकेशन की एनर्जी है। 30 नंबर, 3 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की थीफ वाली एनर्जी है। कुछ जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन का कोई ना कोई लालच, स्वार्थ ज़रूर है आपकी तरफ आने का। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, किसी तरीके का। अब ये सबके लिए लीगल मैटर अलग अलग हो सकता है, ठीक है? एक कुछ छुपाने वाली एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे सीक्रेट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको अपना पूरा सच नहीं बता रहे, कुछ है जो इन्होंने कुछ चुराया है या कुछ छुपाया है इन्होंने आपसे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब धोखा देने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट में अपनी पर्सन ने धोखा दिया है तो ये उस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली सोच रहे हैं, वो चीज़ें तो दिख ही रही थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी भी इनका इरादा हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनको लालच दिखाई दे रहा है, फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इमोशंस प्योर नहीं है, ठीक है? डेडिकेशन किसी तरीके का हो सकता है, या तो ये कुछ लोगों के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि आपके साथ अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं प्यार का ढोंग करके। हो सकता है आपसे डिवोर्स वगैरह पेपर पे साइन वाइन कराने के बारे में। मुझे ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आई, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई, तो किसी के लिए तो ये मैसेज है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ये आपको किसी तरीके का कोई या तो डिवोर्स पेपर है, सपोज़ आपके बीच में डिवोर्स चल रहा है, तो हो सकता है ये आपको बेवकूफ़ बना के किसी डिवोर्स पेपर पे साइन वाइन करवा लें, या फिर किसी तरीके का कोई जुडिकेशन, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, वो माइंड में है इनके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये आपको उसके पर्सन है, सपोज़ अगर आपके पर्सन है,
तो या आप किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये वहाँ से चाहते हैं कि आप डिवोर्स ले लो या कुछ ऐसा है। या एल्यूमिनी बोलते हैं ना उसको, जो मिलती है, पैसे दिए जाते हैं, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है कि जैसे सपोज अगर आपके साथ, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ कि सपोज आपके साथ मैरिड है और आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, आप वेल टू डू हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको लगता है कि अगर आपसे डिवोर्स लिया तो हो सकता है सामने हम पैसे से मुझे हाथ धोना पड़े। ठीक है, तो कुछ ना कुछ है, लीगल इशू है, या आपको डिवोर्स देना है तो सडनली आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपको डिवोर्स देना है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं यहाँ पे। कुछ है जो हाइड है, आपको जो पता नहीं है, लीगल मैटर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन का क्या गाइडेंस है। ओह स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। डिवाइन तो चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल यूनियन हो। ठीक है, ओह होप की एनर्जी, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड है। चलिए हम, क्योंकि वो अचानक से निकल आया था, किसी के लिए मैसेज होगा, यूनियन होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या गाइडेंस है। आप एक कार्ड दीजिए, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्लियर जवाब दीजिएगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हार्मनी की एनर्जी, पहले यूनियन आया तो ये हार्मनी की एनर्जी है। 6 नंबर, अगेन यहाँ पे भी 6 नंबर है। किसी तरीके का टेम्पटेशन है, एडिक्शन है, आपके पर्सन आपकी तरफ एडिक्टेड बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लग रहा है, हो सकता है पास में इन्होंने आपको छोड़ा हो, जैसे सपोज इन्होंने फैमिली को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, या किसी और थर्ड सिचुएशन जो भी है उसको चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया है, तो इन्हें ये लगा होगा कि ये बढ़ जाएंगे आगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि ये आपको नहीं छोड़ पा रहे, आपके बगैर नहीं रह पा रहे। तो आप ये हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ से फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप मैरिज करना चाहते थे और इन्होंने पास में अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया, उनकी बातों में आ गए, आपको छोड़ दिया, तो अब ये फिर से वापस आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। वापस से फिर से चीज़ों को, जो भी हालात आपके हों, जैसा भी आपका रिश्ता हो, सबका अलग अलग होगा, ये फिर से आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। फिर से चाहते हैं कि चीज़ें फिर से आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं, क्योंकि इनको एडिक्शन है आपका, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे ये चीज़ है, फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट कार्ड तो यूनियन है, तो आपके डिवाइन जो है वो यही बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस आपके अंदर भी हैं और आपके पर्सन के अंदर भी हैं। अब ये एडिक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एक सोल जर्नी है जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको कुछ होता है ना कि इस रिश्ते में अगर हम रहेंगे तो मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हमें पैसा भी चाहिए, या मिसमैच रिलेशनशिप है किसी तरीके का, तो मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, शादी नहीं हो पाएगी या बच्चे नहीं होंगे, मतलब इनको सब कुछ चाहिए। टेम्पटेशन होता है दुनियावी चीज़ें, वो सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। वो सारी चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो भी आप लोगों की, ये वो आपके एंड से हो चाहे आपके पर्सन के एंड से हो, तो भी आपकी यूनियन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी यूनियन नहीं हो पा रही, जबकि डिवाइन का गाइडेंस है कि आपकी हारमोनी में आपको आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में फेजेस बदलते रहते हैं, आपको बीच बीच में टाइम मिलते हैं वापस से रियूनियन में आने के, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो। या फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर कोडिपेंडेंसी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। आप जब भी रिलेशनशिप में आते हो, आप एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो जाते हो, कोडिपेंडेंट हो जाते हो, और आपको लगता है, जैसे आपको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है कि हम एक दूसरे के बगैर तो रह ही नहीं पाएंगे, या आपको लगता है ऐसा, तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, क्योंकि कोडिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं अलाउड होती है। कोडिपेंडेंसी अगर आपके ऊपर है, आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन ज़िंदगी में नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानो कि फिर पर्सन आपका ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये बार बार आता रहेगा और बार बार दूर कराते रहेंगे इसी तरीके से डिवाइन। तो अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। इन एडिक्शन से खुद को, आपको भी निकलने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी निकलने की ज़रूरत है। जब आप इन एडिक्शन से बाहर निकल आओगे तो आप लोगों की यूनियन भी हो जाएगी और आपका रिश्ता हार्मनी में आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग अगर रिजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं 5 मैसेज आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
दिस इज़ द डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये एक डिवाइन भगवान की तरफ से दिया हुआ लव है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट फील करते हैं वो आपके साथ। और उनका कहना है कि ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। इनका कहना है कि ये चाहे जितना आप इनके साथ बुरा बर्ताव करो, हो सकता है आपने करा है उनके साथ, लेकिन वो फिर भी आपको नहीं भूल सकते। आपका प्यार उनके लिए कम नहीं, मतलब उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आप इतने अच्छे हो सकते हो हमारे व्यूअर्स कि आपके पर्सन को खुद में लगता है कि आप उन्हें कैसे मिल सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है जब कोई इंसान जो होता है ना आपसे, स्पेशली मेल्स के साथ में होता है, वो बहुत ज़्यादा खुद को इन्फीरियर पाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी रीडिंग के बोला था, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैंने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, अपने किरदार की बात भी हो रही है, अपने व्यक्तित्व की बात भी हो रही है कि उनको अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से डेवलप करनी है कि जहाँ पे आप उन्हें ना कह सको, वो कहीं पे भी खुद को अपने आपसे कमतर ना फील करें। वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा कमिटमेंट, कोई ऐसी बात करें आपके सामने जो जिससे कि वो पूरी ना कर पाए। ठीक है, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, चाहे वो उनकी बात को ही लेकर के क्यों ना हो। तो ये अपने आप को आपसे हल्का मानते हैं। बहुत हद तक रेजोनेट करेगा ऐसे लोगों पे जहाँ हमारे व्यूअर्स की पर्सनालिटी या उनका पैसा या उनकी पोजीशन पावर अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, सुपीरियर पोजीशन पे हो, तो ये अपने आप को इन्फीरियर नहीं देखना चाहते। तो ये इसीलिए दूर है कि पहले ये खुद को इस लायक बना लें, ताकि ये आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते ये आपके। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इस रिश्ते की डोर जो है ना, ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तो इनको खुद ही लगता है कि आप कैसे आ गए इनकी ज़िंदगी में, तो मुझे मनाओ आके। अच्छा, ये नाराज़ हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक कर रहे, करना भी चाहते हैं सब कुछ, लेकिन जैसे मैंने बोला इनके अंदर मेल ईगो हो सकती है। मेल है, फीमेल है, कोई भी है, यहाँ पे हम मेल फीमेल की बात नहीं करते, हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते हैं। तो जिनके लिए दिख रहे हो वो ऑब्वियसली बात है मस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन हो, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे मनाओ आके। ठीक है, अगर आप गुस्सा हो, नाराज़ी है, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको मनाओ। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं। व्लॉग भी हैं तो भी किसी के फर्जी अकाउंट से कर रहे हो या कैसे भी, बट इन्होंने अपनी नज़र आपके ऊपर रखी हुई है। यू आर राइट। हो सकता है पास में आपने इनसे कहा हो कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, आप लोगों का बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, और इन्होंने उस चीज़ को हंसी में ले लिया, और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू बात है इन्हें लगा। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपने सही बोला था। ठीक है, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है जिसके रिगार्डिंग इनकी फैमिली के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में आपने कोई चीज़ उन्हें बताई हो, उस वक्त इन्होंने ना मानी हो, तो अब ये मान रहे हैं उस बात को कि तुम सही थे। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। तो डिवाइन से प्रे करो, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से उनसे कहो कि वो आपके सही गाइडेंस आपको दें, आपके सवालों का आपको जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। टेक एक्शन इन यस की एनर्जी है डिवाइन की तरफ से, यस है। अब यस किस बात के लिए है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। अगर आपने कोई सवाल सोचा था अपने मन में, तो ये उसका जवाब है यस, बट ये डेफिनेट यस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये अभी के लिए यस है। अगर आप चाहते हो कि कोई इनिशिएटिव लेना है आपको ज़िंदगी में, अब ये प्यार मोहब्बत से रिलेटेड भी हो सकता है किसी अदर चीज़ को लेके। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब यस है, अभी के लिए है, आगे चल के ना भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, बट फिलहाल तो यस है। अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछा और आपके मन में 24/7 एक सवाल चलता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई तो है जिसके मन में ये हमेशा सवाल चलता रहता है, मैक्सिमम व्यूअर्स के केस में होगा ये, उसका जवाब आपके लिए यस है फिलहाल के लिए। सपोज आप जानना चाहते हो कि क्या आपको अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो डिवाइन कह सकते हैं कि यस आप बढ़ सकते हो, एक चांस उनको दे सकते हो। और या उनका प्रपोजल आता है या उनकी तरफ से ऑफ़र आता है, तो क्या आप उनको उन पर रिएक्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अगर वो फ़ोन करते हैं या बात करते हैं, मिलने आते हैं तो डिवाइन कह रही है यस, आपको एक मौका देना चाहिए, उनको उनसे बात करनी चाहिए, बिकॉज सेकेंड चांस वो चाह रहे हैं। या इसी तरीके, ये मैंने कुछ सिचुएशन आपको बताई। तो कोई भी थॉट जो बहुत प्रोमिनेंटली आपके माइंड में चलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं, या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, तो भी कह सकते हैं यस। तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि अगर आपके पर्सन रीच आउट करते हैं तो क्या मैं उनसे बात करूँ,
या मुझे अपनी तरफ से रीच आउट, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रही है यस, आपको एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए फिलहाल के लिए। डेफिनेट नहीं, ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए, बट हाँ, आपको एक बार ये मौका देना चाहिए। हो सकता है अगर उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है, आपने भी अपने अंदर बदलाव किया है, तो वहाँ पे चीज़ें हो सकता है आपके बीच में ठीक हो जाए, ठीक है। और बाद में अगर आपको लगे कि नहीं ये तो पर्सन अभी भी नहीं बदला, तो आप पीछे हट सकते हो फिर यहाँ पे। तो टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी है और हाँ की एनर्जी है ऐसे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।